नमस्कार, मैं हूं अमर चौधरी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज 18। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में तुर्की के खिलाफ किया गया प्रदर्शन। राजधानी लखनऊ के छोटा इमामबाड़ा पर शिया धर्मगुरु सैफ अब्बास के द्वारा तुर्की का विरोध किया गया। इस दौरान तुर्की मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। वहीं आतंकवाद के पक्ष में पाकिस्तान का सपोर्ट करने के लिए भारत में तुर्की का बायकॉट भी शुरू कर दिया गया। शिया समुदाय के नारों के अलावा तुर्की के राष्ट्रपति के एर्डोगन का पोस्टर भी जलाया गया। आज देखते हैं लखनऊ से रोहित रस्तोगी की विशेष रिपोर्ट। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से देखा गया है कि पाकिस्तान का समर्थन कर रहे तुर्की के खिलाफ लखनऊ में प्रदर्शन किया जा रहा है, देश कोने कोने में किया जा रहा है। वहीं लखनऊ के छोटे इमामबाड़े पे आज प्रदर्शन किया जा रहा है। लोगों के हाथों में जिस तरीके से पोस्टर देख रहे होंगे थी उस पर लिखा है तुर्की मुर्दाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद। इस तरीके से जो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और जिस तरीके से तुर्की का बाइकआउट किया जा रहा है उसको लेके पोस्टरवार लगातार पोस्टर के जरिए भी विरोध किया जा रहा है। और यहाँ पे सैफ मौलाना सैफ अब्बास की तरफ से जो प्रदर्शन किया जा रहा है हम उनसे बात भी करेंगे। इस तरीके से जो प्रदर्शन किया जा रहा है उसको विरोध को लेकर क्या कुछ है? देखिए, जिस तरीके से ये प्रदर्शन हो रहा है इसमें सीधे तौर के ऊपर भारत की जो नुकसान पहुंचाने के लिए ड्रोन भेजे गए थे, वो ड्रोन हमको मारने के लिए भेजे गए थे। आप गौर कीजिए कि अभी वो वाक़या इतना पुराना नहीं है कि जब हमारा जहाज़ तुर्की में जाकर लैंड हुआ था राहत सामग्री लेकर। इतना पुराना वाक़या नहीं है, सबको याद होगा। और उन्होंने पाकिस्तान ड्रोन भेजे हमको मारने के लिए। इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। और मैं ये समझता हूँ कि भारत में जिस तरीके से आतंकवाद के ख़िलाफ़ एक नारा बुलंद किया है और लोग जमा हुए, तुर्की उसमें मुखालिफ कैंप में मिला है, आतंकवाद का समर्थक मिला है। चूँकि तुर्की ने आतंकवाद की निंदा नहीं की और पाकिस्तान का सपोर्ट किया। पाकिस्तान वो मुल्क है जहां आतंकवाद को पाला पोसा जाता है और उसका सपोर्ट तुर्की है। मैं समझता हूं ये तुर्की जो है इसने मतलब समाज के लिए भी हानिकारक है, अपने देश के लिए भी हानिकारक है और इस्लाम के लिए भी हानिकारक है। इस तरह से फायर किया गया उसको लेकर विरोध लगातार विपक्ष वो सवाल भी खड़े कर रहा है और जो सरकार को घेरने का काम कर रहा है उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, देश की जनता चाह रही थी कि अब हो गया है तो मामले को क्लियर ही कर दिया जाए और पीओके यही कि हमारी सेना, हालांकि हमारी सेना ने जिस तरीके से मुकाबला किया, जिस बहादुरी से मुकाबला किया कि 3 ही दिन के अंदर जो है दुश्मन के पैर उखाड़ दिए, तो मैं ये समझता हूँ कि अगर थोड़ा मौका और दे दिया जाता तो पीओके हमारे पास आ जाता। क़ुरैशी को लेकर एक बयान मध्य प्रदेश के मंत्री का बयान सामने आता है जिसको लेकर टिप्पणी की जाती है, तो कहीं ना कहीं हाईकोर्ट की तरफ से भी कार्रवाई की मांग, वो आदेश दिया जाता है कि इस पर कार्रवाई की जाए। आप लोग कैसे देख रहे हैं? देखिए, सूफिया क़ुरैशी का मुसलमान का और हिंदू का मैटर नहीं है। सूफिया क़ुरैशी का जो मसला है वो देश की एक फ़ौज है और आर्मी की एक सिपाही है, उसके ऊपर उन्होंने टिप्पणी की। क्योंकि सूफिया क़ुरैशी खुद कुछ नहीं, एक महिला कुछ नहीं, वो नहीं है, वो देश की आर्मी, उसकी एक ऑफिसर है, उसके ऊपर टिप्पणी करना यानी आर्मी पर टिप्पणी करना है। तो मैं ये समझता हूँ कि इनको फ़ौरन जेल जाना चाहिए। क्योंकि सूफिया क़ुरैशी अगर टीवी स्क्रीन पे आपको दिखती थी तो वो किसी मुसलमान की बेटी थी या मुसलमान की बीवी थी या मुसलमान थी इसलिए नहीं आती थी, बल्कि वो सेना की नुमाइंदा बन के आती थी ब्रीफिंग करने के लिए। उसके ऊपर टिप्पणी करना, सेना पर टिप्पणी करना है। अगर ये कहा जाता है कि साहब वो उन्हीं की बहन थी आतंकवादी, तो भी हमारी सेना की बेइज्जती है। हमारी सेना ने किसको बिठा दिया, ये निंदनीय काम है। और मैं समझता हूँ चूँकि वो एक संवैधानिक पद के ऊपर है और उस पद पे किया है तो लिहाजा उनको उस पद से भी हटाना चाहिए और उनको जेल जाना चाहिए। बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद थे सैफ अब्बास। उनका साफ तौर पर कहना है जिस तरीके से जो तुर्की लगातार पाकिस्तान का दोस्ती निभाते नजर आ, पाकिस्तान के समर्थन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के खिलाफ जो विरोध चल रहा है, इंडिया भारत और पाकिस्तान के खिलाफ जो लड़ाई चल रही थी उसमें सहयोगी नज़र आ रहा है। तुर्की उसके खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है लखनऊ में भी। वीडियो जर्नलिस्ट शिवांशु के साथ मैं रोहित रस्तोगी, जयंती एक्सप्रेस टीवी 24 लखनऊ।